कुछ भी नहीं है ये जान। हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु एंड आधार। क्लास 10th की केमिस्ट्री है और चैप्टर 3rd है, जिसके अंदर हमने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड, लेक्चर 3rd 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर है 4th और जल्दी जल्दी से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है और अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं, बिल्कुल नए, तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपसे इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जैसे ही वीडियो आपके पास अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंचे और आप उसे अपना लाभ कंप्लीट कर सकें, अपना लाभ या बेनिफिट पा सकें। हमारा लक्ष्य है और हमारे बैच का नाम बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास 0.1 है और आपके चैनल का, आपके खूबसूरत चैनल, हमारे खूबसूरत चैनल, आप हम सबके खूबसूरत चैनल यानी ब्यूटीफुल चैनल का नाम बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। ये ना तो हमारा चैनल है ना आपका चैनल है, हम सबका चैनल है और हम सब इस चैनल पे पढ़ते हैं और एजुकेशन लेते हैं। तो आप हमारा और आपका सभी का प्यार एक साथ में एकजुट होता है और कॉम्बिनेशन होता है। आपने रिएक्शन भी पढ़ी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी प्रकार से हमारा प्यार, आपका प्यार, दोनों का प्यार मिल करके कॉम्बिनेशन बनता है और आप अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। आप चाहे जिस हाल में हो, पढ़ें जरूर। क्लास 10th का एग्ज़ाम करीब आ चुके हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो, चाहे वो 12th के हों चाहे वो 10th के हों। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होता है और वो करीब में आ चुका है, लगभग 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं। आप किस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, किस प्रकार की मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, आपके अलावा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जिस प्रकार से मेहनत करते होंगे उसी प्रकार से आपके पास 2 से ढाई महीने के बाद में रिजल्ट आपके करीब आ चुका होगा। आप मैथ में कितनी मेहनत किए होंगे आपके पास उसका भी रिजल्ट होगा। आप केमिस्ट्री में, आप जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिस सब्जेक्ट में आपने जितनी मेहनत की होगी उसका आपके पास आपका शेड्यूल, आपका रिजल्ट, आपकी चार्जशीट आपके सामने आ जाएगी। चार्जशीट का मतलब आपकी सीट आपके पास आ जाएगी। आपने हिंदी में, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, वो आपके सामने आपके पास रखा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत साइंस पे और मैथ पे कीजिए क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट टफ होते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट में लोगों के नंबर कम आते हैं और इन्हीं की वजह से लोग फेल हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम इसको 90 दिन के अंदर में कंप्लीट करेंगे। जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और टाइम अगर बचेगा तो हम क्लास 10 की मैथ भी पढ़ाएंगे और जिसमें हम बेहतरीन आपको कंटेंट देंगे। लेकिन टाइम के हिसाब से देखा जाएगा, ज़्यादातर हमारा फोकस क्लास 10th की साइंस है क्योंकि क्लास 10th की साइंस अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो आपको क्लास 11th में दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक चैप्टर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं तो आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको महसूस होगा, आपको फील होगा कि हमने क्लास 10th किसी से पढ़ा था। ठीक है, यही हमारा फोकस है और यही हमारा टारगेट है। तो आइए हम चलते हैं। आज लेक्चर हमारा है 4th। लेक्चर कौन सा है? लेक्चर 4th है, जिसके अंदर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे किसकी? मेटल की प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है नॉन मेटल एंड मेटल, यानी मेटल की और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि इसके क्या क्या करेक्टर होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के बारे में, करेक्टर्स के बारे में हमने जाना। बेसिक पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने डेप्थ तक भी, गहराई तक भी हमने जाना। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक रिएक्शंस किस प्रकार से होती हैं या रासायनिक प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण क्या होते हैं। नॉन मेटल के नहीं, हम मेटल के पहले पढ़ें।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, रासायनिक धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे और जानेंगे कि भाई इनके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। हेडिंग कंप्लीट आ रही है और कैमरे में या नहीं आ रही है, देख लेते हैं। लेक्चर हमारा 4 कंप्लीट नहीं आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेक्चर 4। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी, धातुओं में धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है। मेटल्स यानी धातुओं का एयर के मेटल्स का एयर में दहन करने से या करने पर वायु में उपस्थित प्रेजेंस, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम कुछ संकेत के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। इस प्रकार की रिएक्शन होगी। ये जो ऊपर थ्योरी लिखी हुई है सेम इसी बात पे थ्योरी लिखी हुई है। मेटल का एयर में दहन करने पर वायु में उपस्थित कुछ गलत लग रहा है, उपस्थित ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, ये देख लेना, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बना देता है। धातु ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार निर्मित ऑक्साइड के निर्मित ऑक्साइड के एक्वाटिक सॉल्यूशन बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। बेसिक नेचर के कारण ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ये लिटमस क्या होता है? रेड लिटमस ये लाइकेन से लिया जाता है। जब आप पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा में एक शब्द आता है, एक प्लांट आता है लाइकेन, लाइकेन से ही इसका नाम दिया गया है। ये रेड लिटमस वहीं से तैयार किया गया है। लिटमस को
ब्लू कर देते हैं। बात को समझ में आई? तथा ब्लू लिटमस पर तथा ब्लू लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में रिएक्शन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें यहीं पे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलो एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ते हैं। ये स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। धातुओं का वायु में अध्ययन करने पर क्या क्या प्राप्त होता है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने बात किया कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में दहन करने पर ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। वो भी कैसे ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। आप देख सकते हैं, हमने किसी मेटल को लिया और मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ में हमने एयर में उसको मेल्ट किया या उसको रिएक्शन करवाने की कोशिश की, रिएक्टेंट लिए और फिर उसके बाद में हमने उसको रिएक्शन करवाई। रिएक्शन करवाने पे हमको क्या मिला, मेटल ऑक्साइड प्राप्त हुई। तो आप देख सकते हैं यही बात हमने लिखी है, मेटल को ऑक्सीजन के साथ में मेटल ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से हम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे और सेम प्रकार से हम बढ़ते हुए चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 एग्जाम्पल में लिख लें। एग्जाम्पल में 2 mg, ये कैसा है, ये सॉलिड की फॉर्म है, प्लस O2 ये गैस की फॉर्म है, और यहाँ पर हम लगा देते हैं गिफ्ट और ये प्राप्त हो जाता है 2 mgO। ये कैसा है, ये सॉलिड के फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। मेटल को लिया, मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर हमने क्या प्राप्त कर लिया, 2 मॉलिक्यूल्स किसके, मैग्नीशियम ऑक्साइड के, मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर ये इसका नामिनेशन कर देते हैं, तो ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन। इसको जब हमने गिफ्ट यानी कि रिएक्शन करवाई तो ये प्राप्त हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड प्राप्त होगा। ये क्या है, ये मेटल है और ये क्या है, एयर है, और ये क्या प्राप्त हो गया, बेसिक प्राप्त। ठीक है, इसी प्रकार को हम कुछ थ्योरी में देखते हैं कि क्या इसका पर्पज रहेगा। थ्योरी देखते हैं इसकी। थ्योरी क्या करिए, मैग्नीशियम यानी मेटल कम सक्रिय होने के कारण, मैग्नीशियम मेटल कम सक्रिय होने के कारण, मैग्नीशियम यानी मेटल कम सक्रिय होने के कारण कॉम्बिनेशन नहीं करता है, बट ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, दहन कराया जाता है, तो यह जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक्सचेंज हो जाता है।
एक्सचेंज हो जाता है। MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार देख लें फिर से। हमने 2 mg सॉलिड लिया, O2 गैस ली, और हमने गैस को हीट करने पे हमको क्या प्राप्त हुआ, 2MgO प्राप्त हुआ। वो कैसा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मेटल है, ये एयर है, गैस बन गया। मैग्नीशियम मेटल कम सक्रिय होने के कारण कॉम्बिनेशन नहीं करता है, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम जलाया जाता है या जलाया कराया जाता है, मैग्नीशियम जलाया जाता है, मैग्नीशियम जलाया जाता है तो या जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक्सचेंज हो जाता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर आ चुका है, सारी साइडें दिख रही हैं। लेक्चर 4 यहाँ पे सिर्फ नहीं दिख रहा है, ये प्रॉब्लम है। यहाँ लेक्चर 4 नहीं दिख रहा है, आप देख लें लेक्चर 4 पढ़ रहे हैं। नोट कर लें 1 2 3। दूसरी हेडिंग कर लेते हैं, दूसरी रिएक्शन कर लेते हैं डी कर। वहाँ पे हमने ये पढ़ा, ये वाली हम डी करके लिख लेते हैं। किसी मेटल को लेते हैं और मेटल कितना मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, 4 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। और फिर उसके बाद में मेटल हमेशा सॉलिड में लिखे जाते हैं, प्लस और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस में और गिब्स करवा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4 या 2m 2MO2। इस प्रकार से हम देखते हैं ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये सॉलिड की फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। और ये इसका नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा मेटल, और ये एयर, और ये क्या है, ये ऑक्साइड प्राप्त हो गया है, यानी मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड प्राप्त है। बस ये मेटल है, एयर है, और मेटालिक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। बेसिक मेटल एग्जांपल के लिए हम करते हैं इसमें बेसिक मेटल। बेसिक मेटल एग्जांपल के लिए देखते हैं, तो एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम आदि सामान्य ताप पर यानी टेम्परेचर पर ही वायु से या वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद में क्या बन जाता है, ये ऑक्साइड बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। इसके बाद हम थर्ड हेडिंग की बात करेंगे और सेकंड हेडिंग की बात करेंगे। सेकंड में हम पढ़ेंगे धातु जब जल से क्रिया करती हैं तो क्या होता है, यानी कि मेटल जो होते हैं वो वाटर से क्रिया कर, अभी तक हम पढ़ रहे थे एयर से क्रिया कर रही हैं, और इसके बाद में हम सेकेंड हेडिंग हमारी रहेगी मेटल्स जो होते हैं ये वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यानी रिएक्टेंट होगा वाटर और मेटल्स, प्रोडक्ट में हमें क्या प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं, और हम पढ़ने जा रहे हैं हेडिंग डाल लें दूसरी। धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं, धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं तो क्या होता है, ये दूसरी हेडिंग है, आप इसको लिख सकते हैं। धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं तो क्या होता है। मेटल की क्रियाशीलता के अनुसार
मेटल की क्रियाशीलता के अनुसार मेटल वाटर से भिन्न भिन्न प्रकार से डिफरेंट टाइप से डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करता है। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस तथा मेटल ऑक्साइड अथवा हाइड्रोक्साइड निर्मित करते हैं अथवा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लाइन देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मेटल की क्रियाशीलता के अनुसार मेटल वाटर से डिफरेंट टाइप के से रिएक्शन करते हैं। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस तथा मेटल ऑक्साइड अथवा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये रिएक्शन क्या है? ये हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मेटल प्लस वाटर। मेटल एंड वाटर की रिएक्शन किसके साथ यानी रिएक्शन करवाने पर ये रिएक्टेंट में एक मेटल लेंगे और वाटर के ड्रॉप लेंगे और फिर उसके बाद में उसकी रिएक्शन जब कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा। हम इस प्रकार की रिएक्शन करते हैं। तो प्रोडक्ट में नीचे लिखा हुआ है, मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस तथा मेटल ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर की रिएक्शन, और जिसको हम बोलेंगे ए रिएक्शन जानेंगे। तो यहाँ पर हम मेटल को लेते हैं टू की फॉर्म में, ये सॉलिड की फॉर्म में लिया, और फिर उसके बाद में हम प्लस 2H2O, ये क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में है, गिब्स हमने किया, और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 2MOH 2MOH। ये कैसा है? ये कोस की फॉर्म में है, और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये कैसी है? ये भी जी की फॉर्म में है, प्लस क्या निकलेगी? इसमें से हीट निकलेगी। क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। इसका नामिनेशन कर देते हैं। ये मेटल है और ये क्या है? ये वाटर है, और ये हमको प्राप्त हो गया मेटल हाइड्रोक्साइड, या हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोजन गैस है, और ये क्या है? एनर्जी है, ऊष्मा, इसको बोलते हैं ऊष्मा। ऊष्मा प्राप्त हो गई। ये रिएक्शन है। इस प्रकार से हम इसके बारे में जानेंगे। इसकी थ्योरी हम थोड़ी पढ़ते हैं। देखिए, एक बार इसी रिएक्शन को हम फिर से दोहराते हैं। यहाँ पर हमने लिया 2 मेटल ले लिए, ठीक। ये किसकी फॉर्म में है? सॉलिड की फॉर्म में। यही रिएक्शन है, डबल हम कर रहे हैं। ये वाली रिएक्शन नीचे में, प्लस हमने इसमें क्या किया? एक मेटल लिया, अब हम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ में, तो 2 मॉलिक्यूल्स हमने वाटर के लिए, और ये फॉर्म कैसी है? लिक्विड। गिब्स हमने बनाया, गिब्स के बाद में हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर हो गया 2MOH 2MOH, और जितना बच गया उसको हम बोल देते हैं H2 यानी हाइड्रोजन बच गए, और हाइड्रोजन के बाद में यहाँ पर हीट रिलीज हो गई। ये रिएक्शन कैसी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और या इसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। कौन सी रिएक्शन होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये रिएक्शन कौन सी है। 4 प्रकार की रिएक्शंस आपने पढ़ी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और मेटाबॉलिक रिएक्शन इस प्रकार से आप चारों प्रकार की रिएक्शन के बारे में आप बता सकते हैं किस प्रकार की ये कौन सी रिएक्शन है। प्रोडक्ट किसमें बनते हैं, किसमें टूटते हैं, कितने प्रोडक्ट कहाँ पे पाए जाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में और फिर उसके बाद में मेटाबॉलिक रिएक्शन में। आप देख सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे किस प्रकार की ये रिएक्शन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, इसी की थ्योरी हम करते हैं, इसी रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिल्कुल एकजुट रहें, कलम काफी कर लेके बैठे, मुंह फुला के ना बैठे, और ना तो ये लेट के देखने वाली चीज है और ना तो ये चलते फिरते हुए देखने वाली। आप बोले चेयर पे बैठे और टेबल पे काफी पेन लेके बैठे और साथ साथ में हमारे नोट करते हुए चले। स्क्रीन शॉट तो लेके ही रखेंगे, लेकिन पहली बात इसको नोट करें, इसके नोट कंप्लीट बनाते हुए चले। सुनिए अब हमारी बात। हम बात कर रहे थे सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ में, थ्योरी इसी की हम पढ़ रहे हैं, उसी रिएक्शन की। सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ में, कोल्ड वाटर के साथ फास्ट रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्शन दिखाई देता है, दिखाता है, फास्ट रिएक्शन दिखाता है। इनकी रिएक्शन से, इस रिएक्शन से, इस रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में अतः इस रिएक्शन में, आपने पिछला जो रिएक्शन किया उसी रिएक्शन के बारे में, अतः इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस जलने लगती है और हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। कैसी आवाज देती है ये? फट फट की आवाज देती है और यही इसके जलने की प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजन गैस का जलना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसी प्रकार से बी रिएक्शन, इसी की पढ़ेंगे और बी रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे मेटल एंड वाटर के साथ में रिएक्शन किस प्रकार से होती है। बी रिएक्शन थ्योरी के बारे में जानेंगे इसकी हम। तो आयरन Fe और जिंक Zn, एल्यूमिनियम Al, Mg, मैग्नीशियम, सारे मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं भाप से क्रिया करने पर। काहे पे? मेटल भाप से, यानी कि वाष्प से, या यहाँ पर हम लिख देते हैं भाप से रिएक्शन। भाप किसकी होगी? वाटर की रिएक्शन होगी, वाटर के साथ की भाप होगी और उसी प्रकार से हम इसको देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3Fe। क्या लिया? 3Fe, यानी आयरन लिया, एक ऐसी फॉर्म होगी, सॉलिड की फॉर्म होगी, और प्लस 4H2, 4H2O ले लिया, ये गैस की फॉर्म होगी, और गिब्स 3Fe 4H2O का रिएक्शन कराएंगे तो Fe3O4, Fe3O4 और प्लस 4H2 गैस की फॉर्म में निकलेगा। इसका नाम कर देते हैं तो आयरन सेकेंड होगा, ये आयरन सेकेंड। और इसका हम बात करते हैं तो ये आयरन है और ये क्या है? ये भाप यानी कि वाटर दिख रहा है, वाटर। दूसरी बात करते हैं अगर हम, दूसरी बात तो दूसरी रिएक्शन है 2Al, 2Al सॉलिड फॉर्म में होगा यानी एल्यूमिनियम होगा, और प्लस 3H2, 3H2 होगा, ये गैस की फॉर्म होगा, गिब्स Al2O3 सॉलिड के फॉर्म में प्राप्त होगा, प्लस गैस भी निकलेगी तो गैस भी निकलेगी 3H2 गैस। ये हाइड्रोजन गैस है और हमने लिया क्या है? इधर लिया है मेटल और ये लिया वाटर, और इसकी हमने रिएक्शन करा दी हीट करने पर यानी भाप से, तो क्या बन गया?
ये एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोजन ऑक्साइड। इस प्रकार से हम मेटल एंड वाटर के साथ, मेटल और वाटर की रिएक्शन जब कराते हैं तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। तीसरी रिएक्शन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम तीसरी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। एक रिएक्शन और पढ़ेंगे, बी हमने कर लिया, सी भी करेंगे। सी में देखेंगे कि कैल्शियम के साथ में किस प्रकार से ये रिएक्शन करता है और हमें क्या प्राप्त होता है। 1 2 3 बढ़ रहे हैं मेटल वाटर के साथ रिएक्शन, और हमने पढ़ा था मेटल एयर के साथ में रिएक्शन। मेटल और एयर के साथ में रिएक्शन हमने पढ़ा है। सी की बात करते हैं। सी में क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम मेटल की कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में हीट लेस देन निकलती है। इस रिएक्शन में हीट ना के बराबर निकलती है, ना के बराबर निकलती है। इस अभिक्रिया में हीट जो होती है वो ना के बराबर निकलती है। जैसे यहाँ पर हमने लिया कैल्शियम, ये सॉलिड के फॉर्म में, प्लस हमने लिया वाटर 2H2O वाटर ले लिया, ये लिक्विड के फॉर्म में होगा, गिब्स हमने लगाया और यहाँ पर प्राप्त होगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा और H2 गैस रिलीज होगी। H2 गैस रिलीज होगी, इसको हम बोलेंगे, नाम मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम और ये वाटर और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और ये गैस। ठीक है, इस प्रकार से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं और हम जानेंगे इसकी थ्योरी के बारे में, थोड़ा हम पढ़ेंगे। उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम मेटल की सतह पर, कैल्शियम मेटल की सतह पर, कैल्शियम मेटल की सतह पर चिपक जाते हैं। कैल्शियम मेटल की सतह पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण या जल की सतह, जिसके कारण जल की सतह पर तैरने लगते हैं, जिसके कारण ये जल की सतह पर तैरने लगते हैं। हमने पढ़ लिया है एयर के साथ में रिएक्शन, मेटल एंड एयर के साथ में यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, और हमने पढ़ा, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, 1 2 3। हमने पढ़ा मेटल की एयर के साथ में रिएक्शन, तो मेटल ऑक्साइड प्राप्त हुए। फिर उसके बाद में दूसरी रिएक्शन हमने की मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शन, तो हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई और मेटल हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुए। इस प्रकार से हम रिएक्शन और करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की, और यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। छोटे छोटे लेक्चर हैं, आप धैर्य रख के पढ़ेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। और मेहनत करें। छोटे छोटे लेक्चर इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी का लेक्चर भी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बोर हो जाओगे इतना पढ़ोगे। आपके पास 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट के इस प्रकार के लेक्चर आएंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। और हमने 2 प्रकार के रिएक्शन इसमें किए हैं, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। आप नोट कंप्लीट बनाते हुए चले। ये लेक्चर हमारा है 4th और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने चैप्टर किया है 3rd, मेटल एंड नॉन मेटल हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हमने लेक्चर आज और कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो हमारा लेक्चर रहेगा 5 और हम पढ़ेंगे मेटल की, किसके साथ में रिएक्शन होगी, किसके साथ में रिएक्शन नहीं होगी। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। मेटल की ऑक्साइड के साथ हमने पढ़ लिया, ऑक्सीजन के साथ में, और वाटर के साथ में हमने पढ़ लिया है। अब मेटल की मेटल से रिएक्शन भी हो सकती है, मेटल की नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन हो सकती है, तो हम इस प्रकार से जानेंगे और पढ़ते रहें। आप खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। और क्या हाल चाल है? आप बेहतरीन तरीके से बैठे। आप अपना बैठने का रूटीन कम से कम 3 से 4 घंटे का बना लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 3 घंटा 20 मिनट का टाइम मिलेगा। और आपको जब आपके पास 4 घंटे का बैठने का रूटीन होगा, आपके पास एक ही जगह पे स्थायी होने का, तो आप बोर नहीं होंगे एग्ज़ाम में। ये प्रैक्टिस डाल लें और लिखने का प्रयास ज़्यादा करें। कम से कम 4 पेज डेली लिखें, क्योंकि वहाँ पर लिखने का तरीका जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जल्दी आप अपना पेपर हैंडल कर पाओगे। अगर लिख नहीं पाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। आप क्या करें, लिखते रहें। कम से कम 4 से 5 पेज डेली लिखें, दिन में 2 बार लिखें, और 4 घंटे एक ही जगह पर, चाहे टेबल हो चाहे स्टूल हो, उस पर बैठने की प्रैक्टिस डाल लें। और मिलते हैं हम जीवन नेक्स्ट में वीडियो कभी में। भी हार नहीं मानना चाहिए। लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं लगती है। सफलता केवल आपसे आपका समय मांगती है। आप जिस क्षेत्र में समय